हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, विगत दिनों उत्तर प्रदेश के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी द्वारा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सपा विधायक द्वारा पूछे गए सवाल के क्रम में ये जवाब दिया गया कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान समय में कोई भी भर्ती प्रक्रिया का विचार नहीं चल रहा है, कि कोई भी भर्ती लाने का विचार नहीं है, चूँकि छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण है। और उन्होंने लिखित जवाब में बताया कि छात्र शिक्षक अनुपात 21:1 है और मानक 30:1 का है। तो छात्र शिक्षक अनुपात मानक से अधिक ही है, शिक्षक ज़्यादा ही हैं। तो हमारा किसी भी नई शिक्षक भर्ती को लाने का कोई प्लान नहीं है। तो उसके बाद से कुछ अभ्यर्थियों द्वारा और स्पेशली जो बीएड कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया वो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों को लेकर उनका जवाब आया। और उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अभी क्या स्थिति है, चूँकि जो प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही थी जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों से शिक्षक प्रोन्नत होकर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जाने वाले थे, तो प्रमोशन की प्रक्रिया को भी माननीय हाई कोर्ट द्वारा स्टे कर दिया गया है, उसको रोक दिया गया है। और बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन की बात की गई है कि जो एनसीटी के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग संशोधन किए जाएँ और टेट की परीक्षा को अनिवार्य बनाया जाए प्रमोशन के लिए भी, तो उसके अनुसार ही प्रमोशन किए जाएँ। तो प्रमोशन की प्रक्रिया रुक गई है। तो जो बीएड कैंडिडेट्स हैं, चूँकि उनको प्राथमिक की भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है, तो उनके द्वारा उनके लिए केवल जूनियर में यानी कि अपर प्राइमरी स्कूल जिनको बोलते हैं, जो 6 से 8 तक संचालित होते हैं, कक्षा 6 से 8 तक, तो उनके लिए केवल कक्षा 6 से 8 के स्कूलों में ही मौका है, भर्ती का मौका है। तो उनके द्वारा लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात की क्या स्थिति है, पीटीआर की क्या स्थिति है और क्या भविष्य में भर्ती आने वाली है। तो इसी पर मेरा ये वीडियो आधारित होगा, इसी सवाल पर। और बाकी जो बीटीसी कैंडिडेट्स हैं वो भी कक्षा 6 से या 8 की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो उनके लिए भी ये सवाल और इसका जवाब जानना महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, बिना कोई समय गंवाए। और मैं आपको पूरा बताऊंगा, डाटा के अकॉर्डिंग पूरा बताऊंगा और एक अच्छी एनालिसिस और एक सटीक एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गंवाए। जल्दी से मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो अगर आप देश के किसी कोने में सरकारी शिक्षक बनने का सपना रखते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। इस चैनल के माध्यम से सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा, जिससे आप अपने सपने को साकार कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, माननीय हाई कोर्ट का, वो जल्दी से मैं आपको दिखा दूं। तो इस हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये बात की गई है, मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया गया है। और वहाँ चूँकि मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि जो रूल्स हैं, जो बेसिक सर्विस रूल्स हैं, जो टीचर सर्विस रूल हैं, उसमें संशोधन करके आप टेट को अनिवार्य करिए, उसके बाद ही प्रमोशन करिए। तो इसके आधार पर इन्होंने काउंटर एफिडेविट मांग लिया है और सरकार से जवाब मांग लिया और अभी के लिए प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है। तो आप यही समझिए कि प्रमोशन पे रोक लग गई है और अभी प्रमोशन का प्रोसेस जो है वो रुक गया है। तो उसके बाद जो रिक्तियां हैं वो कैसे भरी जाएंगी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। तो और बाकी अगर पीटीआर की बात करें तो जो मैंने कहा, जैसा कि मैंने कहा, अगर रिक्तियाँ होंगी तभी सरकार भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करेगी। तो आप देख लीजिए जो अभी की जो लेटेस्ट जो जवाब दाखिल किया गया है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा, जो विधानसभा में जो जवाब दाखिल किया है, तो उसके अनुसार आप देख पा रहे होंगे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों की संख्या 1,96,198 है। ये हिंदुस्तान के ऑफिशियल हैंडल से ये डाटा लिया गया है। और 41,338 पद रिक्त हैं। तो जो पदों की संख्या है वो स्वीकृत पद हैं 1,62,198 और इतने पद रिक्त हैं 41,338। लेकिन जो स्वीकृत पदों की संख्या है वो पुरानी छात्र संख्या के अनुसार बनाई गई थी। जो वर्तमान में छात्र संख्या है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, तो वो छात्र संख्या कम हो गई है, शायद नामांकन कम हुए हैं। ये पहले ही मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन की संख्या कम हो रही है, चूँकि यूडाइस प्लस पोर्टल आ गया है। तो वहाँ से स्टूडेंट्स का डाटा वेरीफाई हो रहा है कि स्टूडेंट 2 जगह पे तो उनका इनरोलमेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए और बाकी कोरोना के बाद कुछ बढ़ा था एडमिशन का रेट, लेकिन अभी एडमिशन का रेट कम है। तो उसके आधार पर जो अभी की स्थिति है, तो उसमें जो है उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो पीटीआर है 29:1 है। और जो मानक है, जो आरटी एक्ट में जो बताया गया है, वो मानक है 35:1 का।
मतलब 35 बच्चे पर एक शिक्षक होना चाहिए, और हैं कितने अभी 29 बच्चे पर एक शिक्षक। हालांकि इसमें अनुदेशकों का भी डाटा शामिल कर लिया गया है, और अनुदेशक जबकि खेल शिक्षक हैं वो रेगुलर टीचर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको भी शिक्षक मान के उनका उसके आधार पर डाटा तैयार किया है। तो 29:1 का डाटा है और 35:1 होना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी डाटा ये जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो ज़्यादा ही दिखाया जा रहा है, और शिक्षक सरप्लस में ही है, ज़्यादा ही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अभी के लिए तो मैं नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश में कोई नई शिक्षक भर्ती जूनियर में देखने को मिल सकती है, चूँकि इस चैनल के माध्यम से ऐसा नहीं है कि अपना कोर्स बेचने के लिए या आपको मतलब ऐसे व्यूज़ लाने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए लाइक कमेंट के लिए हम आपको झूठी सूचना दें, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते, और ऐसे हमारे रूल हमारे इथिक्स में नहीं है। तो मैं आपको सही बता दूं तो अभी के लिए उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो पीटीआर है वो लगभग कंप्लीट है। तो अभी के लिए तो ये नहीं कहा जा सकता कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जल्द कोई बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है, लेकिन हाँ अगर आप प्रयास करेंगे तो चूँकि बीएड को भी प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, और मैंने जो बेसिक सर्विस रूल्स जो बताए थे, जो टीचर सर्विस रूल है 1981 वाले, तो उस रूल्स में भी मैंने बताया था कि अगर किसी सब विषय के अध्यापकों की संख्या कम पड़ रही है तो सरकार अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार रिक्त पदों पर भर्ती ला सकती है। तो ये हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों और बाकी मंत्री और कैबिनेट के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। तो अगर थोड़ा सा अगर बीएड कैंडिडेट और बीटीसी कैंडिडेट दोनों एकजुट होकर सक्रियता दिखाएं तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी के लिए तो पीटीआर मेंटेन है, तो मुझे नहीं लगता कि भर्ती जल्द आने वाले समय में जल्द देखने को मिल सकती है। बाकी बिहार में आप देख रहे हैं टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आ गया है, 10 फरवरी से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहाँ भी आप प्रयास करते रहिए, एक नौका पर आप सवार ना हो, आप डिफरेंट अन्य विकल्पों पर भी विचार करते रहिए, वहाँ एक अच्छा मौका है आपके लिए। और बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपका कोई और भी डाउट हो जो मैंने इस वीडियो में ना कवर किया हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हेल्पफुल अगर फ्रेंड्स के लिए लगे तो इसको शेयर जरूर कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम टू टाइम यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।